यूएफसी बकू अजरबैजान का इवेंट होता है और ये मेरी ओपिनियन में एक फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में काफी अच्छा कार्ड गया है, जहां पर हाँ थोड़े से फाउल्स होते हैं बट उसके अलावा ये पूरा इवेंट काफी अच्छा गया है। बहुत सारे फिनिशेस हमें देखने को मिले यहाँ पर। तो नाइट का इवेंट था ये, बट मजा आया देखकर। और मेन कार्ड की बात करने से पहले एक प्रीलिम फाइट की बात करना बनती है, जहां पर अब्दुल रहमान यकायब ने वन पंच नॉकआउट कर दिया अपने ओपोनेंट को, वो भी सिर्फ 8 सेकंड्स में। यकायब का ये वाला नॉकआउट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, नॉट ओनली बिकॉज ये वन पंच नॉकआउट था या फिर 8 सेकंड्स में नॉकआउट आया है, बट फाइट से पहले जूलियस वॉकर जो ओपोनेंट है यकायब का, उसने ये बात बोली थी कि उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि वो आते ही कोई पंच को कनेक्ट कर रहा है और अब्दुल यकायब को नॉकआउट कर दे रहा है। तो फाइट में एग्जैक्टली ये हुआ है, बट ऑब्वियसली ऑपोजिट हो गया है, जहां पर जूलियस वॉकर वन पंच से नॉकआउट हो जाता है। अब्दुल रहमान यकायब स्टिल अनडिफिटेड 10-0 पे पहुंच चुका है और थोड़ी सी हाइप बनने लग पड़ी है यकायब की। काफी लोग अब बोल रहे हैं कि अब यकायब को लाइट हेवीवेट के टॉप 15 मिलने चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, ये 8 सेकंड नॉकआउट देखकर, जहां पर ह्यूज राइट पंच और जूलियस वॉकर नॉकआउट, ये देखना इंसेन था। और अब मेन कार्ड पे चलते हैं, जहां पर ओपनर मेन कार्ड की फाइट थी मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर अबूस मैगोमेडोव मिखाइल ओलिसेचक को पहले ही राउंड में सबमिट कर देता है। अब बस ये फाइट 3 मिनट्स की चली है, तो इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट स्टार्टिंग से ही अबूस मैगोमेडोव ज्यादा किक्स को थ्रो कर रहा था और ओलिसेचक देख रहा था कि वो प्रेशर करे, बट यही चीज करते हुए अबूस उसे ह्यूज एल्बो से काउंटर कर देता है, जो कि ओलिसेचक को वन नी पे ले आती है। और वहीं से अबूस हुक्स को स्विंग कर रहा था, जो कि ओलिसेचक के ऊपर लैंड होते हैं, वो कंप्लीटली ड्रॉप हो जाता है। और एकदम से ओपनिंग को देखते हुए वहां पर अबूस गिलेटिन चोक को पूरा ही लॉक इन कर देता है, जिससे कि ओलिसेचक कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो गया था। तो फर्स्ट राउंड सबमिशन बाय अबूस मैगोमेडोव। और यहां पर ओलिसेचक को चाहिए था कि वो स्टार्टिंग से ही इतने भी ज्यादा प्रेशर को ना डाले, बल्कि हल्का सा सेटल हो जाए और स्लोली प्रेशर को डाले, बट वो बहुत ज्यादा रशिंग कर रहा था और यही उसे पूरी फाइट में कॉस्ट कर गया। और अब मूविंग ऑन, तो एक और मिडिल वेट डिवीजन की बात करते हैं। यहां पर इकराम एलिस्करॉव ने कंप्लीटली ही ब्रूनो फेरेरा को शट डाउन कर दिया। तो इकराम एलिस्करॉव पूरे 3 राउंड्स को विन करके यूनानिमस वे से फाइट को विन कर गया है। और जो यहां पर पूरी फाइट में मेन चीज हुई है, वो थी इकराम एलिस्करॉव की रेसलिंग, जिधर जब भी वो ब्रूनो फेरेरा को ग्राउंड में लेके गया, ब्रूनो फेरेरा पंचेस को तो डिफेंड कर ले रहा था, वो इतने ज्यादा डैमेज को नहीं ले रहा था, बट जब बात होती है टेक डाउन को डिफेंड करने की या फिर वापस खड़े होने की, वो चीज ब्रूनो फेरेरा नहीं कर पाया पूरी फाइट में। और इसीलिए मेजॉरिटी जो फाइट थी वो ग्राउंड में रहती है और उसी से इकराम एलिस्करॉव फाइट को विन कर गया है। स्टैंडिंग फाइट में भी अगर हम देखें तो ब्रूनो बस वेट कर रहा था कि वो इकराम के ऊपर परफेक्ट काउंटर को लैंड कर दे, बट ये काउंटर आया ही नहीं कभी, जहां पर इकराम एलिस्करॉव ने पूरे प्रेशर को डाला हुआ है। वो फ्लाइंग नीज को ट्राई कर रहा है थ्रो करने की, बिग पंचेस को थ्रो कर रहा है, इवन उसका जैब भी प्रॉपर वे से लैंड हो रहा है। बट इसी के ऑपोजिट ब्रूनो फेरेरा कोई भी अपने पंचेस को सेटअप नहीं कर रहा था, वो बस अपने ओवरहैंड राइट पंचेस को स्विंग कर रहा था बार बार कि इकराम एलिस्करॉव के ऊपर लग से कोई शॉट लैंड हो जाए, बट ये शॉट कभी भी लैंड नहीं होता है। इकराम एलिस्करॉव वहीं से आराम से ब्रूनो फेरेरा को ग्राउंड में लेके जा रहा था और काइंड ऑफ पूरी ही फाइट ऐसे जाती है, जहां पर इकराम पंचेस को लैंड कर रहा है, ब्रूनो फेरेरा पंचेस को मिस कर रहा है और फिर जाकर इकराम एलिस्करॉव टेक डाउन करके फाइट को ग्राउंड में लेके जाकर वहीं पर ब्रूनो फेरेरा को कंट्रोल कर रहा है। तो एक सॉलिड विन इकराम एलिस्करॉव की, उसने ब्रूनो फेरेरा को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया, जिसके लिए ब्रूनो फेरेरा जाना चाहता है कि वो नॉकआउट कर सकता है अपने ओपोनेंट को। वो पावर यहां पर इकराम एलिस्करॉव ने पूरी ही खत्म कर दी। अब मूव करते हैं फ्लाईवेट डिवीजन में, जहां पर असू अल्माबाएव ने मास्टर क्लास को शो किया है। पहले तो वो पूरी फाइट में चार्ल्स जॉनसन को बहुत ज्यादा बीट करता है और उसके बाद लास्ट राउंड में बहुत ज्यादा यूनिक सबमिशन सुलोएब स्ट्रेच देते हुए वो फाइट को विन कर जाता है बाय सबमिशन। चार्ल्स जॉनसन की यहां पर हम लेग को देख सकते हैं, उसकी हैमस्ट्रिंग पूरी स्ट्रेच हो चुकी है, वो काफी पेन में लग रहा है इस सबमिशन पर और इसीलिए उसे टैप आउट करना पड़ता है। तो पूरी फाइट में चार्ल्स जॉनसन को असू अल्माबाएव ने चलने ही नहीं दिया, जहां पर हर एक जगह असू अल्माबाएव बहुत ज्यादा बेटर था। जब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं तो वो जॉनसन से बहुत ज्यादा स्पीड था, वो बिल्कुल स्पीड से लेग किक्स, बॉडी किक्स को थ्रो कर रहा होता है और ह्यूज पंचेस को कभी कभार स्विंग करते हुए भी लैंड कर रहा था। यहां पर थोड़ी सी जॉनसन ने ट्राई की कि वो अपनी रीच की एडवांटेज ले, जैब को सेटअप करे, बट यहां से एक बार जैसे ही असू अल्माबाएव टेक डाउन्स को शूट कर रहा था, तो बोल सकते हैं कि जॉनसन के पास कोई आंसर नहीं था। वो बार बार जॉनसन को ग्राउंड में लेके जाता है। अब जॉनसन यहां पर सबमिशंस को तो बहुत अच्छे वे से डिफेंड करता है, बट इसके अलावा पूरी फाइट
फाइट में असू अल्माबाएव का कंट्रोल था। जब केज कटिंग की बात आती है या एकदम से डिफरेंट एंगल में स्विच होकर कोई पंच को लैंड करना, ये सारी चीजें हम देखते हैं असू अल्माबाएव से। और चार्ल्स जॉनसन के पास 5 to 6 इंचेस की रीच, काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा साइज होने के बाद भी वो रेंज में रहकर भी फाइट को विन नहीं कर रहा था। जहां पर उधर भी हम देखते हैं असू अल्माबाएव स्पीड ही इतना ज्यादा था कि जॉनसन ट्राई कर रहा था कोई काउंटर लैंड करने की, बट आराम से उसे ब्लॉक करके असू अल्माबाएव खुद के पंचेस को लैंड कर दे रहा था। अब लास्ट राउंड आता है और चार्ल्स जॉनसन का जो कॉर्नर था वो उसे बता देता है कि अगर उसे फाइट को विन करना है तो उसे फिनिश के लिए जाना ही होगा, उसे स्विंग करने पड़ेंगे पंचेस। तो लास्ट राउंड में वो यही ट्राई कर रहा होता है, बट फिर वंस अगेन असू अल्माबाएव उसे ग्राउंड में लेके चले जाता है। और इस बार काफी यूनिक सबमिशन जो यूजुअली हम नहीं देखते हैं कि लगाते हैं फाइटर्स, जिधर असू अल्माबाएव सुलो हिप स्ट्रेच को लगा देता है और चार्ल्स जॉनसन पूरी एगनी में था। फेस में उसके दिख रहा था कि उसे कितनी ज्यादा पेन हो रही है और इसीलिए उसे टैप आउट करना पड़ता है। असू अल्माबाएव एक बहुत अच्छा फाइटर है, वो प्रॉपर एक ऑलराउंड फाइटर जो होते हैं कंप्लीट वैसा फाइटर है। और यूएफसी में भी अगर हम देखें तो वो बस अभी मनल काप से ही आ रहा है, बाकी सारे ओपोनेंट्स को उसने बीट किया है। तो लेट्स सी क्या होता है असू अल्माबाएव का, बट डेफिनेटली वो फ्लाईवेट डिवीजन का एक टॉप फाइटर है। और अब मूविंग ऑन तो लाइट वेट डिवीजन में चलते हैं। यहां पर मैथ्यूस कमीलो 1 पंच नॉकआउट कर देता है नजीम सदीकोव को। अब थोड़ी सी फिनिश को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये अर्ली स्टॉपेज है। इवन जब ये फाइट ओवर होती है एकदम से नजीम सदीकोव वापस खड़ा होता है और रेफरी से कंप्लेंट करने लग पड़ता है कि ये अर्ली स्टॉपेज था, वो ठीक था, फाइट नहीं रुकनी चाहिए थी। बट गाइस मुझे लगता है कि ये परफेक्ट स्टॉपेज था। अब मैं बताता हूं कि क्यों था। अगर तुम देखोगे जैसे ही कमीलो अपने ह्यूज राइट पंच को कनेक्ट करता है, एकदम से नजीम सदीकोव की बॉडी लिम्प पड़ जाती है, वो पूरा ग्राउंड में गिर जाता है। और इसके बाद अब मेन चीज है, अगर नजीम सदीकोव ओके होता तो ड्रॉप होने के बाद उसको एकदम से लेग को ग्रैब करना चाहिए था या फिर वापस खड़े होने की ट्राई करनी चाहिए थी, अपनी बॉडी को रोल करने की ट्राई करनी चाहिए थी। बट हम देखते हैं नजीम ऐसा कुछ नहीं करता है, बल्कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करके वो पूरा ही शेल अप कर जाता है। ये चीज काइंड ऑफ सिमिलर है जो मैगोमेड अंकलाएव ने की थी परेरा के अगेंस्ट। बट इधर नजीम सदीकोव बहुत बुरा ड्रॉप हुआ था। तो ऑब्वियसली ये देखते हुए कि नजीम सदीकोव इफेक्टिव डिफेंस नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये परफेक्ट स्टॉपेज था। अब काइंड ऑफ इस सिमिलर नॉकआउट को तुम अंशुल जुबली से भी ले सकते हो, जहां पर क्विलन साइलकिड ने जब अंशुल जुबली को ड्रॉप किया था तब तो अंशुल जुबली ने लेग को भी ग्रैब कर लिया था, बट फिर भी फाइट स्टॉप हो जाती है। तो यहां पर तो नजीम सदीकोव ने लेग को भी ग्रैब नहीं किया, वो बस शेल अप हो गया था। तो इसीलिए यहां पर ये एक परफेक्ट स्टॉपेज था। ये फाइट बस 1 मिनट चली है तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट फिर भी नजीम सदीकोव जिस वे से मूव कर रहा था, वो अपने वाइड स्टांस को लेकर, कराटे स्टांस को लेकर बार बार पोजीशन को स्विच कर रहा था। तो लग रहा था कि नजीम फील बहुत अच्छा कर रहा है, बट फिर जैसे ही वो फॉरवर्ड जाने की ट्राई करता है, मैथ्यूस कमीलो यहां पर एकदम से फ्लैश राइट पंच को थ्रो कर देता है, जो कि नजीम आता हुआ नहीं देखता है। और इसी बिग पंच की वजह से मैथ्यूस कमीलो फर्स्ट राउंड फर्स्ट मिनट में ही फाइट को विन कर जाता है। अब मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट में चलते हैं। अब ये को मेन इवेंट इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं थी, बस तुम बोल सकते हो पहला राउंड एंटरटेनिंग था, जिधर मैं बात कर रहा हूं मिडिल वेट फाइटर शारा मैगोमेडोव और मिशेल परेरा की। वंस अगेन गाइस यहां पर हर्ब डीन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है, जहां पर शारा बुलेट 4 फाउल्स करता है टोटल और हर्ब डीन एक बार भी पॉइंट को डिडक्ट नहीं करता है। रिसेंटली तो हर्ब डीन की लगी पड़ी है पूरी, वो भी बेचारा सोचता होगा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब। और यहां पर भी वंस अगेन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है हर्ब डीन को, जिधर सेकंड टाइम फाउल करने के बाद जब शारा बुलेट हेयर्स को ग्रैब कर रहा था तो हर्ब डीन वहीं पर वार्निंग दे देता है और उसके बाद भी शारा बुलेट हेयर को ग्रैब करता है, तो वहीं पर पॉइंट डिडक्ट हो सकता था शारा का। बट उसके बाद और भी बड़ी चीज होती है, राउंड ओवर हो जाता है और सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले वो शारा को डायरेक्टली बोल देता है अगर उसने एक और फाउल किया तो वो पॉइंट को लेने वाला है। बट होता क्या है, शारा बुलेट ग्रॉइन शॉट को थ्रो कर देता है, बट तब भी उसका पॉइंट डिडक्ट नहीं होता है। कमेंटेटर्स भी इसी बात को पॉइंट आउट करवा रहे होते हैं और अभी तक मैंने एलेक्स परेरा से कुछ भी नहीं देखा है, बट मैं बेट करता हूं तुम्हें गाइस अभी नहीं तो 1-2 दिनों में एलेक्स परेरा इसी चीज के बारे में फिर से बात करने वाला है, क्योंकि हर्ब डीन ने एक और बार फकअप कर दिया है। मे भी ये बात ट्रू है गाइस कि जितने भी एक्टिव रेफरीज हैं उन सब में सबसे बुरा हर्ब डीन ही है। एनीवेज फाइट की बात करते हैं। अब यहां पर शारा ने कम बैक तो किया है और वो फाइट को यूनानिमस वे से विन भी कर गया है, बट जब फाइट की बात करते हैं थोड़ी सी बोरिंग फाइटें बन गई थी। पूरी फाइट में पहले राउंड की बस एक मोमेंट सबसे बड़ी है, जिधर मिशेल परेरा टाइम कर लेता है शारा की लेग किक को और एकदम से ब्लिट्स इन करते हुए वो राइट पंच से शारा को ड्रॉप कर देता है। परेरा के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो वहीं पर फाइट को फिनिश कर दे, बट मिशेल परेरा थक जाता है। भाई मिशेल परेरा का क्या कार्डियो है, पहले राउंड की एक बड़ी मूवमेंट आती है उसकी और उसके बाद पहले ही राउंड के एंड से वो गैस आउट होने लग पड़ा। इतना बुरा गैस टैंक है ना मिशेल परेरा का, पता नहीं कैसे ये फाइट्स को पहले विन करता था। अगर तो परेरा ने पहले राउंड
में फाइट को फिनिश कर दिया, वेल एंड गुड, बट अगर वो फाइट को फिनिश नहीं कर पाता है तो फिर वो कंप्लीटली ही गैस आउट हो जाता है। फाइट की भी अगर हम बात करें तो पहले राउंड में ड्रॉप करता है वो शारा को, बट शारा को वो ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश नहीं कर पाता है और बस खत्म। शारा मैगोमेडोव वापस खड़े होके फिर से एक्टिव हो गया है, वो किक्स को थ्रो कर रहा है, फॉरवर्ड प्रेशर डालने की ट्राई कर रहा है और दूसरी साइड मिशेल परेरा हैंड्स डाउन बैकवर्ड मूव कर रहा है और एक भी स्ट्राइक को थ्रो नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग था ये देखना, जहां पर दोनों के बीच में फिर ज्यादा एंगेजमेंट होती ही नहीं है। मेजॉरिटी जो स्ट्राइक्स थी बोल सकते हो कि वो शारा से आती हैं, जहां पर उधर भी अगर हम देखें तो शारा मैगोमेडोव बस यहां पर किक्स को ही थ्रो करे जा रहा था, वो भी मेजॉरिटी लेग किक्स। तो इन्हीं किक्स की वजह से पहला राउंड लूज करने के बाद वो एक कमबैक करता है और सेकंड और थर्ड राउंड को विन करके वो मिशेल परेरा को बीट तो कर दिया, बट गाइस यहां पर हम देखते हैं जो कंप्लेंट रहती है शारा बुलेट की वो चीज स्टिल एग्जिस्ट करती है, जहां पर स्टिल वो अपने जो हैंड्स हैं वो इतना ज्यादा उन्हें थ्रो नहीं कर रहा है। बीच में कभी कभार वो स्पिनिंग बैक फिस्ट को थ्रो कर देगा या फिर पंचेस को स्विंग कर देगा, बट जो वीकनेस है शारा बुलेट की वो यही रहती है कि वो ज्यादातर बस किक्स को थ्रो करता है, उसमें भी मोस्टली उसकी लेग किक्स होती हैं। तो ये डेफिनेटली आगे जाकर उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि एक लेग किक के कंपैरिजन में अगर कोई ओपोनेंट फेस में पंचेस को थ्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली उन्हें ज्यादा स्कोरिंग मिलेगी। आई थिंक सो शारा बुलेट को अपनी जो बॉक्सिंग है उसे बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। सेम स्टाइल से वो फाइट कर सकता है, स्टाइल चेंज करने को कोई नहीं बोल रहा है, बट हर किसी की यहां पर यही कंप्लेंट है कि शारा बुलेट इतने ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं करता है। तो आगे जाकर जब हाई लेवल कंपटीशन आएगा, हमने ऑलरेडी उसकी फाइट एमवीपी के अगेंस्ट भी देखी थी कि बॉक्सिंग में वो डेफिनेटली लैक करता है। तो वहां पर बस अगर वो किक्स को थ्रो कर रहा है तो एक तो ओपोनेंट उसे ग्राउंड में लेके जाएगा या फिर पंचेस से काउंटर करते हुए शारा को बहुत ज्यादा ट्रबल आने वाली है। और अब मूविंग ऑन तो मेन इवेंट में चलते हैं। क्या इनसेन मेन इवेंट गया है ये। यहां पर लाइटवेट फाइटर रफाइल फिजीव सेकंड राउंड में नॉकआउट कर देता है मैनुएल टोरेस को। पहला राउंड इतना ज्यादा फास्ट और नर्व रैकिंग गया है ना, जहां पर दोनों फाइटर्स फुल पावर से पंचेस को स्विंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी पंच लैंड हो गया तो ओपोनेंट नॉकआउट होने वाला है। और इसके साथ क्योंकि मैनुएल टोरेस को जाना ही पहले राउंड के लिए चाहता है, जहां पर 17 विंस में से जो उसकी 16 विंस हैं वो फर्स्ट ही राउंड में आई हैं, तो यहां पर भी हम देखते हैं मैनुएल टोरेस पूरी ट्राई कर रहा होता है कि वो कैसे ना कैसे करके रफाइल के ऊपर पंचेस को लैंड कर दे। बट यहां पर रफाइल बहुत अच्छा फाइट आईक्यू दिखाता है, वो फाइट को ले जाता है ग्राउंड में ताकि वो मैनुएल टोरेस को थोड़ा सा होल्ड कर सके और फर्स्ट राउंड थोड़ा सा निकल भी जाए। फिजीव को ये चीज पूरी पता थी और फाइट में हम देखते भी हैं बिल्कुल लास्ट सेकंड में टोरेस यहां पर स्टिफ जैब को थ्रो करता है, जो कि रफाइल फिजीव को पूरा ही स्टन कर दिया था। तो पहले राउंड के बाद बोल सकते हैं मैनुएल टोरेस के पास पूरा मोमेंटम आ चुका था, बट फिर राउंड 2 स्टार्ट होता है और यहां पर रफाइल फिजीव आते ही स्पिनिंग बैक किक को थ्रो कर देता है। हम देख सकते हैं कि ये मैनुएल टोरेस ने एक हाथ से पूरी ब्लॉक की थी, बट फिजीव ने इस किक के पीछे बहुत ज्यादा पावर लगाई थी, इसीलिए जो स्पिनिंग किक का इंपैक्ट ही था वही मैनुएल टोरेस को पूरा ड्रॉप कर देता है। मैनुएल टोरेस को इस टाइम पर कोई आइडिया नहीं रहा था कि वो कहां पर है। वो ट्राई करता है थोड़े से पंचेस को ब्लॉक करने की, बट फिजीव उसके ऊपर ह्यूज ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो कर रहा था और इसी की वजह से फाइट ओवर हो जाती है। तो फाइनली रफाइल फिजीव को एक बहुत बड़ी विन मिल चुकी है। हम देख भी सकते थे वो क्राई आउट कर रहा होता है, बहुत जोर का चिल्ला रहा होता है। एक तो उसकी होम कंट्री में इवेंट है, वहीं पर वो विन कर जाता है, और वो भी तुम बोल सकते हो जो उसकी इंजरीज चल रही थी, फिर वो मारिशो हफी से नॉकआउट हो गया था। तो इन सब के बाद रफाइल फिजीव कम बैक करता है, मैनुएल टोरेस जैसे डेंजरस फाइटर को खुद नॉकआउट करता है। तो ये विन फॉर श्योर उसके लिए बहुत बड़ी थी। तो अब देखते हैं क्या होता है। उसे एक बहुत बड़ी विन मिल चुकी है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होने वाला है। सो लेट्स सी रफाइल फिजीव अगली फाइट किसके साथ करता है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये इवेंट कैसा लगा, क्या तुम्हें मजा आया फाइट्स देखने पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।